हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रेन स्टार्ट करने से पहले ऐसे क्या चीज़ को ध्यान दें जिससे हमें बहुत बड़ा मुसीबत होने से बच जाए या कोई भी अनहोनी हमारे साथ में ना हो। तो ये क्रेन स्टार्ट करने से पहले ये सब बातें हम ध्यान में रख के उसके बाद में क्रेन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम क्रेन स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा इंजन रनिंग में हो जाता है और रनिंग में होने के वजह से उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि वो लिब्रिकेट होती है, वाटर होता है और बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो कि हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्रेन स्टार्ट करने से पहले ये सब हमेशा हमें चेक कर लेना चाहिए, यानी इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद में हम क्रेन स्टार्ट किया जाता है। तो मैं आपको बेसिक 16 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है और क्रेन स्टार्ट करने से पहले इसको हमेशा चेक कर लेना है और चेक करने के बाद ही आप अपने क्रेन में बैठें और इंजन को स्टार्ट करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेन में सबसे पहले इंजन ऑयल लेवल देखते हैं। तो इंजन ऑयल लेवल को आप लोग हमेशा फुल में रखिए। तो इंजन ऑयल जब भी फुल से नीचे आए तो उसको आप लोग फुल पे कर लीजिए, यानी और उसमें जितना ज़रूरत के हिसाब से उसमें डाल के उसको लेवल कर लीजिए, क्योंकि इंजन ऑयल बहुत ज़रूरी होता है इंजन को रनिंग करने के लिए। तो आप इंजन ऑयल को हमेशा प्रॉपर फुल रखिएगा। उसके बाद आता है कूलेंट लेवल रेडिएटर। तो दोस्तों, कभी भी इंजन स्टार्ट करने से पहले रेडिएटर को आप खोल के उसे चेक करें। उसमें कूलेंट लेवल का अगर स्तर कम हो गया है तो उसको आप उसमें पानी डालिए, या कूलेंट भी आप डाल सकते हैं। तो उसमें पानी डाल के आप हमेशा ही रेडिएटर में उसका जो कूलेंट है वो हमेशा फुल रखा जाता है, क्योंकि वो इंजन को ठंडा करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए रेडिएटर का पानी कभी कम नहीं होने देना चाहिए। जब भी इंजन स्टार्ट करे तो एक बार पानी का लेवल ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फैन बेल्ट। तो दोस्तों, इंजन स्टार्ट करने से पहले फैन बेल्ट का भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काम करते करते हमें ध्यान में नहीं रहता है, फैन बेल्ट बहुत ही ज़्यादा लूज हो गया होता है या कभी कभी टूट गया होता है। हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा इंजन गर्म हो जाएगा, जिसके वजह से इंजन में कुछ खराबी हो सकती है। तो हमें फैन बेल्ट का हमेशा इंजन स्टार्ट करने से पहले एक बार फैन बेल्ट को ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है अंडर चेचिस लीक चेक। तो इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, क्रेन के नीचे में उसका पूरा लीकेजिंग का एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी होस पाइप फटा हो या कहीं से भी अगर ऑयल का ड्रॉप आता हो तो नीचे चेचिस के नीचे नज़र आता है। तो ऑयल गिरता हुआ नज़र आएगा या ऑयल गिरा हुआ नज़र आता है, तो इसके नीचे में देखने से पता चलता है। तो सुबह सुबह एक बार क्रेन के चेचिस के नीचे एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ताकि हम कोई बड़ी मुसीबत होने से हमें पहले ही आगाह हो जाता है। इसके बाद में 5वें नंबर पर है हाइड्रोलिक ऑयल लेवल। तो कभी भी क्रेन को स्टार्ट करने से पहले हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल हमेशा चेक करना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल हमेशा फुल में दिखाना चाहिए। और हाइड्रोलिक लेवल को अगर चेक करना आप लोग को नहीं पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उसमें किस तरह हाइड्रोलिक का ऑयल चेक किया जाता है वो आपको पूरा बता दूँगा। तो हाइड्रोलिक ऑयल हमेशा चेक करना चाहिए, हमेशा फुल में होता है, क्योंकि हमारा क्रेन का हर एक पार्ट हाइड्रोलिक पर ही काम करता है। जो बूम निकलता है हाइड्रोलिक पे ही निकलता है, आउट रिगर जो भी सिस्टम काम करता है हाइड्रोलिक सिस्टम पर ही काम करता है क्रेन। तो हाइड्रोलिक लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, 6वें नंबर पर आता है टायर कंडीशन, प्रेशर और साइड वाल। जैसे आपको पता है क्रेन टायर पर ही ट्रेवलिंग करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो टायर का कंडीशन सही होना चाहिए और उसमें हवा प्रॉपर होना चाहिए। तो सुबह सबसे पहले आके हमें टायर क्रेन का एक चक्कर लगा लेना चाहिए और लगा के टायर का कंडीशन देख लेना चाहिए, उसमें हवा है या पंचर है या कहीं कट लगा हुआ है। तो ये सुबह सुबह जब हम चेक करेंगे तो हमें इससे की जानकारी मिल जाती है। तो इसके बाद 7वें नंबर पर है बैटरी टर्मिनल्स केबल। तो दोस्तों, क्रेन स्टार्ट करने से पहले बैटरी का केबल एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि बैटरी का अगर केबल लूज है तो हम जब क्रेन स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्पार्क आता है, और इस स्पार्क होने से बैटरी का जो टर्मिनल है वो जलने का डर होता है। उससे क्या होता है, स्पार्क से वो बैटरी का टर्मिनल्स जो होता है वो जल जाता है। तो कभी भी हम बैटरी का टर्मिनल्स हमेशा टाइट रखा जाता है स्टार्ट करने से पहले, और उसको एक बार हिला के हाथ से अच्छे से हिला के हमेशा चेक कर लेना चाहिए।
इसमें 8वें नंबर पर है इंजन ऑयल लीक चेक। तो इंजन ऑयल का लीकिंग चेक करने के लिए जो इंजन ऑयल का जो चेंबर होता है उसमें सील लगा होता है, वो सील पे हमेशा देखना चाहिए और नीचे भी एक बार देख लेंगे उसके चेंबर में, तो हमें पता चल जाएगा अगर कोई लीक है तो वहाँ से ऑयल लीक होता हुआ नज़र आएगा। 9वें नंबर पर है सीव हुक ब्लॉक हेडच बॉल। जैसा कि आप ये छोटे फोटो में देख रहे हैं, ये यहाँ पे सीव भी दिख रहा है, बड़ा हुक भी दिख रहा है और छोटा हुक भी दिख रहा है। तो ये तीनों का कंडीशन चेक किया जाता है, कोई डैमेज ना हो। ये क्रेन स्टार्ट करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई डैमेजेस है तो अभी हम काम करने से पहले इसको रिपेयर करा सकते हैं, तो पहले चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 नंबर पर है कैरियर डोर पैनल मिरर। तो दोस्तों ये कैरियर डोर जो है ये सामने वाले फ्रंट केबिन को कहते हैं, तो फ्रंट केबिन को भी चेक कर लेना चाहिए, इसमें साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। जो साइड का ग्लास है और सामने का ग्लास है, ये सबका कंडीशन चेक कर लेना चाहिए, कोई डैमेज वैमेज ना हो इसमें। इसके बाद में 11 नंबर पे आता है इंस्पेक्शन स्टिकर। तो इंस्पेक्शन स्टिकर का वैलिडिटी हमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अगर ये एक्सपायर होने वाला है तो इसको रिक्वेस्ट करना चाहिए, इसको रिन्यूअल करने के लिए हमेशा इंस्पेक्शन स्टिकर जो है हमारा वैलिड होना चाहिए। 12 नंबर पर आता है वायर रोप कंडीशन ड्रम ले। तो दोस्तों क्रेन के पीछे में जो वायर ड्रम होता है, तो वायर ड्रम में जाके वायर रोप का जो कंडीशन है एक बार चेक कर लेना चाहिए। वायर रोप में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और वो प्रॉपर लाइन पे लगा होना चाहिए। वो जो वायर है एक के ऊपर एक भी चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है कि वायर डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो वायर की भी कंडीशन हमेशा सही होना चाहिए और रोप जो है प्रॉपर तरीके से विंच में रोल किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद में 13 नंबर पर है केब डोर ग्लास मिरर और हाउसकीपिंग। तो दोस्तों जैसा कि ये फोटो में देख रहे हैं, इसको केब कहा जाता है। जहाँ से हम लोग ऑपरेटिंग करते हैं, कोई भी लिफ्ट को उठाते हैं, उसको केब कहा जाता है। तो इसकी भी हम लोग प्रॉपर हाउसकीपिंग करना चाहिए और उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसका मिरर ग्लास और हर चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं से भी कोई डैमेज ना हो और ये सही कंडीशन में हो। तो 14 नंबर पे लोड चार्ट है। तो लोड चार्ट हमेशा क्रेन के केबिन में रखना चाहिए, ताकि अगर कोई हैवी लिफ्टिंग करना हो तो लोड से क्रेन की रेडियस में, हमारे क्रेन का कितना रेडियस पे वो लोड को उठा के हम लोग सेफ लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये लोड चार्ट की मदद से क्रेन का बूम लेंथ, रेडियस, एंगल, ये सब हम लोग डिसाइड करके और क्रेन को एक जगह सेफ पार्क करके, और जो लोड है उसको क्रेन को जो है एक बार पार्किंग करने में ही वो लोड को जो है सेफ हम लिफ्टिंग कर सकते हैं, ताकि क्रेन का पोजीशन बार बार चेंज नहीं करना पड़े। तो ये लोड चार्ट की मदद से ही कर सकते हैं। तो ये 15 नंबर पर है फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हमारे क्रेन में हमेशा होना चाहिए, ताकि अगर कहीं इमरजेंसी पड़े, आग उग लगे, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से हम वो आग को आराम से बुझा सके और हम खुद को और अपने क्रेन को और होने वाली दुर्घटना को सेफ कर सके। तो ये क्रेन में होना बहुत ज़रूरी होता है और इसको हर महीने चेक भी किया जाता है। इसमें एक लेबल लगाया जाता है, वो हर महीने में उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए और इसका जो है लेवल भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद में 16 नंबर पर है डेक हाउसकीपिंग और लीकेज। तो क्रेन का जो डेक है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा क्रेन स्टार्ट करने से पहले उसको हाउसकीपिंग सही तरीके से करना चाहिए, जिससे अगर क्रेन में कोई लीकेज है तो उस पर अगर कोई भी ऑयल ड्रॉप हुआ है तो उसको कपड़े की मदद से उसको क्लीन कर देना चाहिए, ताकि उस पर चलने से और उस पर बाई चांस हम लोग जाते हैं या काम करते हैं तो हमारा पैर स्लिप ना हो, जिससे हम मतलब गिरने का चांस होता है पैर स्लिप होने से। तो ये हमेशा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।